बकरियों का घूम घूम कर गिरना, गर्दन पीछे कर लेना, या जिस प्रकार से यदि आपकी बकरियां गर्दन ऊंची करके सीधे ऊपर देखना, या गर्दन चारों ओर से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बकरियां सिर घुमाती रहती हैं या गर्दन घुमाती रहती हैं, तो उस स्थिति में आप क्या इलाज करना चाहिए। या यदि आपकी बकरियां घूम घूम करके यदि नीचे गिर जाती हैं, उस स्थिति में क्या इलाज करना चाहिए। या यदि आपकी बकरियां ज़मीन पर गिर गई, खड़ी नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए। इस तरह के केस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ में बहुत इस तरह की जो गोट फार्मिंग बकरी पालन वाले हैं वह उस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं कि सर इन पर हमें क्या देना चाहिए, इन पर एक हमें वीडियो बना करके दें। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है और साथ में उसे क्या इलाज करना चाहिए वह भी आपको इस पर बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। और इस चैनल पर आपको उसी तरह की वीडियो लाई जाती है जिस तरह के वेदर में, जिस तरह के मौसम में, जिस तरह की बीमारियां चल रही हैं या जिस तरह की दिक्कतें भेड़ बकरियों में देखने को मिल रही हैं, उसी की आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाती है। तो वीडियो इसकी लाइक करें। जैसे ही आप चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो पहले आप उसे लाइक कर दें और साथ में उनको शेयर कर दें जितने जो भेड़ पालक हैं। अब देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की यदि दिक्कत है, यदि आपकी भेड़ बकरियां जिस प्रकार से सिर घुमा रही हैं या कहीं पर यदि जो हार्ड जगह है वहाँ पर सिर दबा करके खड़ी रहती हैं, कोई भी जिस प्रकार से यदि जहाँ पर रखते हैं या दीवार पर आपकी भेड़ बकरियाँ सिर दबा करके रखती हैं, या जो मैंने बताया कि घुमाती रहती हैं, या बकरियाँ बैठ जाती हैं, खड़ी नहीं हो पाती हैं, या कई बार बकरियाँ ज़मीन पर गिरे गिरे चिल्लाती रहती हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। देखो, जब भी यदि आपकी बकरियों में इस तरह का दिक्कत है, यदि आपकी बकरियों का टेम्परेचर नॉर्मल है, सामान्य है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपकी बकरियों का जिस प्रकार से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी टेम्परेचर हाई हो गया, उस स्थिति में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तब ये देखना चाहिए कि आपकी बकरियों में प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया है। तो उस स्थिति में भी आपको ट्रीटमेंट आप अपनी बकरियों में करवा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि जब भी बकरियों में प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, उस स्थिति में यदि आप समय पर यदि ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो कई बार बकरियों की जान चली जाती है। अब देखो, यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत है तो ये क्या होता है कि कई बार यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से कई बार तो या तो इंटरनल वर्म्स की वजह से है, यदि आप बकरियों की सही समय पर या तो डिवर्मिंग नहीं कराते हैं, या कई बार एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, भारी परजीवी हैं, उसकी वजह से भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। या कई बार भेड़ बकरियों के में विटामिन्स की डेफिशिएंसी, यानी विटामिन्स डेफिशिएंसी है, उस स्थिति में, या नर्वाइकल से संबंधित कई दिक्कतें, तो उस स्थिति में भी इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। लेकिन इस तरह के केस में आपको एक तो विटामिन B1 का सबसे बड़ा रोल होता है, यानी विटामिन B1 जिस इंजेक्शन में होता है वह इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर लगवाना चाहिए, या उस तरह का यदि लिक्विड हो जिसके अंदर विटामिन B1 पर्याप्त मात्रा में हो, वह आप अपनी भेड़ बकरियों को पिलाना चाहिए। तो इस स्थिति में जिस प्रकार से बेरीविन इंजेक्शन आता है, बेरीविन इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से ये इंजेक्शन विटामिन B1 का, ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में इस तरह के केस के अंदर अपने वेटेरिनियन से ज़रूर लगवा लेना चाहिए, तभी आपकी भेड़ बकरियां ठीक हो पाएंगी। तो ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में, जिस प्रकार से बड़ी भेड़ बकरियां हैं तो उन्हें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर आप ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेना चाहिए। यदि आप इस इंजेक्शन को लगवाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि इस तरह का केस यदि आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिले तो ये इंजेक्शन तो लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये इंजेक्शन ज़रूर लगाएं, चाहे आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, छोटी हो, बड़ी हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए ये इंजेक्शन जो केयरवेट फार्मा का आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग करें। इसके साथ साथ आप अपनी भेड़ बकरियों में एक इंजेक्शन जिस प्रकार से न्यूरोकाइन प्लस आता है, इस इंजेक्शन का भी उपयोग इस तरह के केस के अंदर आपको ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्शन भी जिसके अंदर साल्ट है, मिकोबालामिन है, पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, निकोटिनामाइड है, तो ये आप इस साल्ट के इंजेक्शन या न्यूरोकाइन प्लस आता है, ये इंजेक्शन जो कि मेन काइंड का आता है, तो ये अपनी भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 3 ml इस इंजेक्शन का भी उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाना चाहिए, यदि आपकी भेड़ बकरियों को इस तरह की बीमारियों से यदि आप बचाना चाहते हैं तो।
तो ये इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंजेक्शन यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं, नॉन है, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है। इसी के साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से कई बार एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, इंटरनल पैरासाइट हैं, उनको किल करने के लिए आप आयरमेक्टिन इंजेक्शन, हाईटेक इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये इंटरनल पैरासाइट हो या एक्सटर्नल, दोनों को किल करने का काम करता है। तो आप अपनी भेड़ बकरियों को 1 ml सबकट, यानी 1 ml सबकट ये इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में सिंगल डोज आप इस इंजेक्शन की ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप अपनी भेड़ बकरियों को अच्छी विटामिन्स या मिनरल्स युक्त आप अपनी भेड़ बकरियों को जो टॉनिक आते हैं उस टॉनिक का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत इस तरह के वेटरनरी के अंदर टॉनिक आते हैं, जो विटामिन्स टॉनिक आते हैं, उनका यदि आप उपयोग करेंगे तो आपकी भेड़ बकरियों में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी आप अपनी बकरियों को रखते हैं वहाँ पर अच्छी जगह स्वच्छ होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ पर किसी भी तरह के एक्सटर्नल पैरासाइट नहीं रहने चाहिए, क्योंकि कई बार एक्सटर्नल पैरासाइट हैं तो उसकी वजह से बाहरी परजीवी यानी जो चिचड़े यदि भेड़ बकरियों में लगी हुई हैं, टेम्परेचर हाई है, तो उस स्थिति में आपकी भेड़ बकरियों में प्रोटोजोआ जनित रोग हो सकता है। तो उस स्थिति में भेड़ बकरियों में प्रोटोजोआ जनित जो इंजेक्शन आता है टेम्परेचर तोड़ने के लिए, वह इंजेक्शन भेड़ बकरियों को दिया जाता है, वह देकर के बकरियों को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन वह इंजेक्शन आप कभी भी, जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, खुद कभी भी यूज़ में न लें। वह सिर्फ और सिर्फ आपका वेटरनरियन है, वही उस तरह के प्रोटोजोआ जनित में जो इंजेक्शन लगते हैं उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह इंजेक्शन यदि आप सही डायग्नोसिस करेंगे तभी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग करेंगे। तो इस तरह के केस में आपको एक तो जानकारी लेनी है टेम्परेचर की, लेकिन जो मैंने आपको बताया इस तरह के केस में ये विटामिन B1 का बहुत बड़ा रोल है, और एक न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन, ये इंजेक्शन तो आपको ज़रूर अपनी भेड़ बकरियों में लगवाने हैं। साथ साथ में नॉर्मल है टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस स्थिति में आप अपनी भेड़ बकरियों को एक आयरमेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन भी भेड़ बकरियों में ज़रूर लगवा लेना चाहिए। जो इस तरह की बीमारी में अदर कोई इस तरह की दिक्कतें हैं उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है, जो कि ये सभी तरह की भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट और नॉन सभी तरह के लिए सेफ होता है। इसी के साथ साथ आप अपनी भेड़ बकरियों को अच्छा मिनरल्स ज़रूर देते रहे, जिसके अंदर कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स पर्याप्त मात्रा में होती हैं। तो अपनी भेड़ बकरियों को अच्छा मल्टीविटामिन मिनरल्स, या यदि आप अच्छा मल्टीविटामिन लिक्विड दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उनमें दोनों में से कोई भी आप चाहे लिक्विड दे रहे हैं या चाहे पाउडर दे रहे हैं, उनमें आप अपनी भेड़ बकरियों को देते रहें, जिससे कि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की बीमारी देखने को न मिले। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, आपको जिस तरह की बीमारियां आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिल रही हैं, उसी के अनुरूप आप कमेंट कर सकते हैं, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो बना दी जाएगी, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप ट्रीटमेंट करके आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक, बकरी पालक है, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।